एवरीवन। सो ये फिफ्थ लेक्चर है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग का। तो हम इस लेक्चर में टर्मिनोलॉजी एंड जर्नल इन्फॉर्मेशन जानेंगे रिलेटेड टू फाइबर्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो जानने ज़रूरी होते हैं जब हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम थोड़ा मोटा जो है इनके बारे में हम पहले सेकेंडरी और प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको थोड़ी डिटेलिंग और मिल जाएगी। देखिए फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती है फैब्रिकेशन ऑफ टेक्सटाइल्स, यार्न्स एंड फैब्रिक्स में। तो बेसिकली आपको यार्न बनाना है या फैब्रिक्स बनाना है, ठीक है, या यार्न से फैब्रिक बनाना है, तो उनमें फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? फाइबर ही है। बिना फाइबर के तो ये चीज़ें बन नहीं सकती हैं। आपने जो कपड़ा पहना हुआ है वो भी फाइबर से ही बना हुआ है, बस हर एक कपड़े के अंदर डिफरेंट फाइबर यूज़ होता है और उसका नाम अलग होता है, उसका कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ फाइबर्स में, कम फाइबर आपको नेचुरल सोर्सेज से मिल सकते हैं, प्लस मैन मेड सोर्सेज से भी मिल सकते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं आर सब्जेक्ट टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है ड्यू टू वेदर कंडीशंस, क्योंकि वो नेचुरली बने हैं, नेचर ने बनाए हैं। तो जो वेदर कंडीशन है वो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, मौसम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर पानी और बाकी सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं सॉइल से या नहीं मिल रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। प्लस सॉइल फर्टिलिटी, आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट या सॉइल फर्टिलिटी एक ही बात है। एंड डिजीज़, कोई डिज़ीज़ तो नहीं है प्लांट को, वो भी उसके ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, वो भी यार्न फाइबर को अफेक्ट करेगी जिससे हमने यार्न या फैब्रिक बनाना है। उसके बाद में बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन मेड फाइबर्स आर मोर यूनिफॉर्म। ऐसा माना जाता है कि जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो तो इंसान खुद बनाता है केमिकल प्रोसेसिंग यूज़ करके, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो यूज़ कर रहा है वो खुद यूज़ करके बनाता है। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो चाहे हम करेक्टरिस्टिक्स को ले लें, चाहे हम यूनिफॉर्मिटी को ले लें, तो जो इसमें बेटर होते हैं वो माने जाते हैं कि मैन मेड फाइबर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। अगर मैं बात करूं कि देयर आर टू क्लासेस ऑफ फाइबर्स, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग दो क्लासेस में फ़ाइबर्स को बांटा गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। तो एक होता है फिलामेंट, एक होता है स्टेपल। फिलामेंट लंबा होता है, लेंथ में ज़्यादा होता है, और जो स्टेपल होते हैं वो शॉर्ट छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। तो फिलामेंट की अगर मैं बात करूँ, दीज आर ऑफ कॉन्टीन्यूस लेंथ। ये कॉन्टीन्यूस लेंथ के होते हैं, ये आप यार्ड्स या मीटर में इनको मेज़र कर सकते हो। जो ओनली नेचुरली ऑकरिंग फिलामेंट फाइबर है वो हमारा सिल्क है। मतलब सिल्क को छोड़ करके जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो सारे स्टेपल होते हैं, सिर्फ सिल्क ही होता है जो कि फिलामेंट फाइबर में आता है। फिर बात करूँ यार्न्स की, तो यार्न्स जो मेड फ्रॉम फिलामेंट फाइबर्स ऑफ टू टाइप्स। तो जो यार्न्स फिलामेंट फाइबर से बनते हैं उनको भी दो टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं हम। एक मल्टी फिलामेंट होता है और एक मोनोफिलामेंट होता है। अब मल्टी फिलामेंट होता क्या है, यहाँ पे यार्न्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ टाइनी छोटे छोटे फिलामेंट जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट फाइबर्स हो गए, आप उनको ट्विस्ट कर देते हो टुगेदर, एंड जो साइज़ और नंबर होता है फिलामेंट्स का वो भी वैरी करता है। और अगर मोनोफिलामेंट की बात करूँ तो ये यार्न्स होते हैं सिंगल सॉलिड स्ट्रैंड को कंटेन करते हैं, जिसमें ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और अच्छी स्मूथनेस होती है। अगर स्टेपल फाइबर्स की बात करें तो ये छोटे होते हैं, लेंथ में शॉर्ट होते हैं, इन लेंथ मेजरिंग इन इंचेस एंड रेंज फ्रॉम 3/4 ऑफ एन इंच टू 18 इंच। 1 इंच से लेकर के 18 इंच तक की इनकी लेंथ मानी जाती है, होती है। बट ये भी वैरी तो करते ही हैं लेंथ में। जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं एक्सेप्ट सिल्क, वो सारे स्टेपल फाइबर हैं। जैसे हमने भी बात की कि सिल्क को छोड़ के सारे स्टेपल हैं। सिल्क एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट फाइबर होता है। अब ये एक इन्फॉर्मेटिव बात यहाँ पे आ गई, जो कौन सा ऐसा नेचुरल फाइबर है जो कि फिलामेंट में आता है, स्टेपल में नहीं आता है, तो वो सिल्क है। कोई भी फिलामेंट फाइबर जो है उसको आप कट कर सकते हो। स्टेपल ऑफ लेंथ डिटरमाइंड बाय द एंड यूज डिज़ाइन, मतलब आपको जिस तरीके से उसे यूज़ करना है आप
अपने फिलामेंट फाइबर को कट करके उसको स्टेपल फाइबर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, फाइबर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फाइबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक सर्विसिएबल फैब्रिक जो होता है वो होता है जो प्रॉपरली डिज़ाइंड फॉर इंटेंडेड यूज़ और एंड यूज़। देखो, जिस यूज़ के लिए हम वो फैब्रिक बना रहे हैं, वो सर्विसिबिलिटी तो उस फैब्रिक का देने का हक है ही, उसको देना चाहिए ही, ये उसकी बोल सकते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप कोई वूलन क्लॉथ बना रहे हो, ठीक है, अब आप उसमें वैसे आप बता रहे हैं कि ये वूलन है, ये आपको ठंड में ठंड से बचाएगा, बट वो फैब्रिक वो काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसका इंटेंडेड या एंड यूज़ कोई है ही नहीं, तो फिर वो सर्विसेबल फैब्रिक नहीं हो सकता है। टू मेक सच अ फैब्रिक द मैन्युफैक्चरर्स चूज़ फाइबर्स। तो ऐसे सर्विसेबल फैब्रिक्स बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो करते क्या है, वो फाइबर्स को चूज़ करते हैं, वो यार्न्स को वीव करते हैं, फिनिशेस भी देते हैं वो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच विल गिव द टाइप्स ऑफ सर्विसेबिलिटी द कंज्यूमर वांट्स। तो कंज्यूमर जिस तरीके की सर्विसेबिलिटी चाहता है, जैसे कि वो कॉटन प्योर 100% कॉटन क्लोथ चाहिए, उसको कॉटन का टॉप चाहिए या कुर्ती चाहिए, तो उसमें मैन्युफैक्चरर ऐसी चीज़ों से उसको मैन्युफैक्चर करेगा कि वो 100% कॉटन का भी हो और वो सर्विसेबिलिटी भी दे जो कंज्यूमर की डिमांड है। तो ये फाइबर प्रॉपर्टीज़ में एक पॉइंट आ जाता है। फिर अगर मैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ, तो जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है एक फ़ाइबर का, कि वो दिखता कैसा है, तो उसके अंदर उसकी लेंथ आ जाती है, उसका डायमीटर आ जाता है, उसका सरफेस कंटूर आ जाता है कि उसकी सरफेस है कैसा, स्मूथ है या हार्श है थोड़ा सा, ठीक है, उसकी क्रिम्प्स हैं उस फैब्रिक में या नहीं है, वो आ जाते हैं, और शेप उस फैब्रिक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज़ से, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम बात कर रहे हैं, इनसे हम क्या पता लगा सकते हैं, हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कपड़ा रफ़ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, या सॉल्ट रेजिस्टेंट है, मतलब मिट्टी उस पर रुकती है, या मतलब एक ऐसे कपड़े होते हैं जिन पे अगर थोड़ा सा भी सॉइल लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो वो निशान नहीं जाता, उसको मतलब बहुत टाइम लगता है उसको साफ़ करने में। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं झड़को और मिट्टी नीचे गिर जाती है, वो एकदम से साफ़ हो जाते हैं, तो ये उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। अगर मैं क्रिम्प की बात करूँ, तो दिस रेफर्स टू द वीव्स और बेंड्स दैट ऑकर अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर। अब ये क्या होता है, ये वेव्स हैं, बेंड्स हैं, मतलब उठाव और नीचे बैठाव जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से वेव्स या बेंड्स होते हैं जो कि फाइबर की लेंथ के साथ साथ ही ऑकर होते हैं, उस पर क्रम्स आ जाते हैं। वूल के अंदर नेचुरल क्रम्स होते हैं, तभी जैसे नूडल्स होती है, नूडल्स वाली शेप ही वूल की भी होती है, तो वो क्रिम्प है, वो नेचुरल क्रिम्प होता है वूल में। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स जो हैं मे बी गिवन अ परमानेंट क्रिम्प। मैन्युफैक्चर फाइबर्स को बहुत बार जो है वो परमानेंट क्रिम्प दी जाती है मैन के थ्रू। और फाइबर क्रिम्प जो है, फाइबर में अगर आप क्रिम्प ऐड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे उसकी कोहेसिवनेस इंक्रीज़ होगी, क्लिंगिंग टुगेदर, या स्टिकनेस जो है दो फाइबर्स की आपस में, जिससे कि वो एक दूसरे से हटे नहीं, तो वो इंक्रीज़ होती है। रेजिलियंसी इंक्रीज़ होती है, और साथ में रेजिलियंसी क्या होती है, ये एबिलिटी होती है फाइबर या फैब्रिक की टू ओवरकम, टू रिकवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम डिफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हमने उसको सिकोड़ दिया कपड़े को, आप मतलब हाथ में लेकर के उसको एकदम से निचोड़ टाइप हमने उसको शेप दे दी, वो वापस से अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा जब हम उसको छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से उसकी रेजिलियंसी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस टू एब्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, रबिंग होती है, जब आप रब करते हो तो आपस में कपड़े जो हैं वो चिपकने लग जाते हैं, तो वो ना चिपके, वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। इट हेल्प्स फैब्रिक्स मेंटेन देयर लॉफ्ट और थिकनेस। और ये क्या करता है, जो क्रिम्स होते हैं ये लॉफ्ट और थिकनेस को बनाए रखने में मदद करता है। जो लॉफ्ट है वो बेसिकली कॉम्प्रेशनल रेजिलियंसी से रिलेटेड है। इट इज़ अ टर्म यूज इन रिलेशन टू कॉम्प्रेशनल
रेजिलियंसी की, कंप्रेशन कितना है, प्रेशर कितना मिल रहा है कपड़े को, वो लॉफ्ट में आ जाता है। क्योंकि जब आप प्रेशर देते हो कपड़े को तो वो सिकुड़ता है या वो दबता है, फिर वापस से वो अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है, तो वो आ जाता है लॉफ्ट में। अब बात कर लेते हैं लस्टर की। लस्टर बेसिकली शाइन या शीन मतलब ग्लो या ब्राइटनेस होती है एक फाइबर की, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन से कॉज होती है। जैसे किसी भी कपड़े पे लाइट पड़ी तो जब वो रिफ्लेक्ट उस लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट अगर चमकीला है कपड़ा, कपड़े में शाइन है, ग्लो है, तो वो लाइट वापस से कपड़े से रिफ्लेक्ट होती है। तो लस्टर बेसिकली शाइन, शीन या ब्राइटनेस है फाइबर की। स्मूथ फाइबर्स जो होते हैं रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन रफ और सेरेटेड फाइबर्स। जो स्मूथ फाइबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रफ़ या सीरेटेड मतलब दानेदार फाइबर्स होते हैं। जो राउंड फाइबर्स होते हैं रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन फ्लैट फाइबर्स। जो राउंड फाइबर्स होते हैं वो फ्लैट फाइबर्स से ज़्यादा लाइट एज़ कंपैरिजन टू देम वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिलामेंट्स विच आर लेड टुगेदर विद लिटिल और नो ट्विस्ट। ऐसे फिलामेंट्स जिनके अंदर आप लिटिल, थोड़ा सा या बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं डालते, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट फाइबर्स। जिनमें हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में। तो जो स्ट्रेंथ होती है फाइबर की, वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेस या स्ट्रेन को बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, रबर बैंड होता है, उसको आप दोनों साइड से पुल करते हो तो वो एक पॉइंट पे आकर के ब्रेक हो जाता है, वो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। वैसे ही फाइबर की भी होती है, जब आप फाइबर को दो साइड से पुल करते हो तो वो एक पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाता है, वो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। तो ये एज टेंसिल स्ट्रेंथ एक्सप्रेस होता है, जो जिसको कि आप पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में मेज़र कर सकते हो, जिसको हम PSI भी बोलते हैं। या आप इसको इस टेनासिटी भी मेज़र कर सकते हो, जिसको आप ग्राम्स पर लीनियर बोलेंगे, उसकी यूनिट ग्राम्स पर लीनियर होगी। और कुछ फाइबर्स जो होते हैं जब वो गीले होते हैं तो उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि कॉटन। और कुछ लूज फाइबर्स होते हैं जैसे कि सिल्क एंड वूल, वो जब गीले होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस में बदल जाती है। और कुछ अनअफेक्टेड ही होते हैं, वाटर से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना घटती है, वो होते हैं डैक्रोन और लोन एक्सेट्रा। अब बात करूँ एब्रेशन रेजिस्टेंस की, तो ये एबिलिटी होती है फाइबर की टू विथस्टैंड द रबिंग और एब्रेशन इट गेट्स इन एवरीडे यूज़। जब भी हम कपड़े को पहनते हैं या फिर हम कपड़े को यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो जो कपड़ा होता है जब आपस में वो रब होता है या किसी भी चीज़ के साथ वो रब हो रहा है, तो उसमें एब्रेशन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो रेजिस्टेंस ये डेवलप होती है, तो इसीलिए फ़ाइबर इस चीज़ को बियर करता है या नहीं करता है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ़ाइबर की। क्योंकि अगर कुछ फ़ाइबर्स नहीं बेयर करते हैं तो वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, और कुछ बेयर करते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो जो इनहेरेंट टफनेस, नेचुरल प्लायबिलिटी, लचीलापन जो होता है कपड़े का, उसको प्लायबिलिटी बोलते हैं, और स्मूथ फिलामेंट सर्फेसिस, ये फाइबर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एब्रेशन रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं कोहेसिवनेस की बात करूँ तो ये फाइबर्स की प्रॉपर्टी है, या फाइबर की ऐसी एबिलिटी है जिसमें फाइबर्स आपस में एक दूसरे से क्लिंग टुगेदर मतलब चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेपल फाइबर्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्टेपल फाइबर्स ओनली। और फिर बात करते हैं प्लायबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये ईज़ होती है जिसमें फाइबर बेंड या अलग अलग शेप में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो जो प्लायबल फाइबर्स होते हैं ये ईज़िली ट्विस्टेड होते हैं टू मेक यार्न, और दे मेक फैब्रिक्स दैट रेजिस्ट स्प्लिटिंग। या फिर ये ऐसे फैब्रिक बनाते हैं जो स्प्लिटिंग को रेजिस्ट करते हैं, आपस में अलग अलग नहीं होते हैं, जुड़े रहते हैं। जब भी आप उनको फोल्ड करोगे या उनमें कोई भी क्रीजिंग आएगी, मैनी टाइम्स इन द सेम प्लेस, सेम जगह पे कई बार फोल्ड करने के बाद, कई बार क्रीज देने के बाद भी फैब्रिक सेम के सेम ही रहते हैं जैसे कि वो फर्स्ट टाइम में थे। और कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिनमें वो क्रीजिंग लाइन ही परमानेंट बन जाती है या फोल्डिंग लाइन परमानेंट बन जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या गए, कुछ प्रॉपर्टीज़ ही हैं फाइबर्स की। बाकी के जो पॉइंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।